हिमालय के घने जंगलों में, जहां हवा में देवदार की खुशबू थी और घाटियों में बहती नदियों की आवाज गूंज रही थी, वहां रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। भगवान महादेव के प्रति उनकी गहरी भक्ति थी। उनका मानना था कि भगवान स्वयं उनके गांव की रक्षा करते हैं और बदले में वे अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। एक तूफानी रात में एक रहस्यमय अजनबी रुद्रपुर में आया। वह लंबा था, उसका खुरदुरा चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ था और उसकी आंखों में हजारों सालों की बुद्धिमता झलक रही थी। गांव वाले उससे उत्सुक और सावधान दोनों थे, क्योंकि उसके अंदर रहस्य की एक ऐसी आभा थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। उसने अपना परिचय रुद्र के रूप में दिया, जो तूफान से बचने के लिए भटकने वाला एक तपस्वी था। गांव के मुखिया महादेव दास नामक एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति ने रुद्र को भगवान शिव के मंदिर में रहने की जगह देने की पेशकश की। मंदिर प्राचीन था, इसकी दीवारें दिव्य नक्काशी से सजी हुई थी और इसके केंद्र में एक भव्य शिवलिंगम था, जो तेल के दियों की कोमल चमक में नहाया हुआ था। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गांव के लोग जल्द ही अपने घरों को लौट गए। मंदिर को चुपचाप छोड़ दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, रुद्र शिवलिंगम के सामने ध्यान में बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका मन ईश्वर पर केंद्रित हो गया। लेकिन मंदिर की खामोशी जल्द ही कदमों की मधुर ध्वनि से टूट गई। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने एक युवती खड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थी। कृपया मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा भाई जंगल में लापता हो गया है। गांव वालों का कहना है कि उसे एक राक्षस ले गया है जो इन जंगलों में घूमता है। वे उसे खोजने से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। रुद्र ने महिला को देखा, उसका भाव समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? उसका नाम विक्रम है, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। मुझे डर है कि कुछ बुरा हो सकता है। रुद्र ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। डरो मत, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे भाई को खोज लूंगा और उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। भगवान महादेव मेरा मार्गदर्शन करेंगे। रुद्र ने तूफानी रात में कदम रखा और महिला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थी। बारिश उस पर बरस रही थी और हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन रुद्र उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम उसके संकल्प की शक्ति से गूंज रहा था। जंगल में अंधेरा और भयावहता थी। पेड़ उसके ऊपर मूक प्रहरी की तरह खड़े थे, लेकिन रुद्र अविचल था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, हवा और भी ठंडी होती गई और उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में अजीबोगरीब आवाजें भर रही थी। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और दूर से किसी अदृश्य जानवर की दहाड़। लेकिन रुद्र आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें विक्रम के किसी भी संकेत के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी। अचानक रात में एक भयानक चीख सुनाई दी और रुद्र उस आवाज का पीछा करते हुए भागा। चीख उसे एक खुले मैदान में ले गई, जहां उसने विक्रम को बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा पाया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसके ऊपर एक राक्षसी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही थी और उसका मुंह मुड़ा हुआ था। प्राणी ने रुद्र पर झपट्टा मारा। उसके पंजे उसके गले पर निशाना साध रहे थे, लेकिन रुद्र बिजली की गति से आगे बढ़े और हमले को चकमा दे दिया। उसने भगवान शिव का एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और एक पल में उसका शरीर एक दिव्य आभा से भर गया। प्राणी डर के मारे पीछे हट गया, फुफकारने लगा। जैसे ही रुद्र ने अपना हाथ उठाया और महादेव के त्रिशूल को बुलाया, रुद्र ने तेजी से उस जीव पर त्रिशूल से वार किया और वह एक गगनभेदी दहाड़ के साथ धुएं के बादल में विलीन हो गया। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और रुद्र विक्रम के पास घुटनों के बल बैठ गया, ताकि जीवन के संकेतों की जांच कर सके। राहत की बात यह रही कि विक्रम की सांसें स्थिर थी, हालांकि वह अभी भी बेहोश था। रुद्र विक्रम को वापस गांव ले गया, जहां गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए थे और उत्सुकता से उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। वे चौंक गए और विस्मय में डूब गए जब उन्होंने देखा कि रुद्र घायल व्यक्ति को ले जा रहा है। उसका शरीर अभी भी महादेव की दिव्य ज्योति से चमक रहा था। महादेव दास आगे बढ़े, उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। आप कौन हैं? सच में? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराया।
उसके चारों ओर की चमक फीकी पड़ गई क्योंकि उसने विक्रम को धीरे से नीचे लिटाया। मैं भगवान महादेव का एक सेवक हूँ, उसने उत्तर दिया। वह इस गांव के सच्चे रक्षक हैं। गांव के लोग घुटनों के बल गिर गए और भगवान शिव को इस उद्धारकर्ता को भेजने के लिए आभार व्यक्त किया। रुद्र जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, युवती आगे बढ़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। आपने मेरे भाई की जान बचाई। हम आपका एहसान कैसे चुका सकते हैं? रुद्र ने उसकी ओर कोमल दृष्टि से देखा और बस इतना कहा, अपना जीवन भगवान महादेव की भक्ति में जियो और परिवार के पवित्र बंधन की रक्षा करो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जो तुम दे सकती हो। ये शब्द कहते हुए रुद्र चला गया और रात में उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जिस तरह वह आया था। तूफान बीत चुका था और भोर की पहली किरणें आसमान को रोशन करने लगी थी। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। उनके दिलों में आस्था और भक्ति की नई भावना भर गई थी। उस दिन से रुद्रपुर के लोग भगवान महादेव पर अटूट आस्था के साथ अपना जीवन जीते रहे, यह जानते हुए कि वह हमेशा उन पर नजर रखते हैं, रात में छिपे साए से उनकी रक्षा करते हैं। और हालांकि रुद्र को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन उनकी कहानी किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से उस मूक रक्षक की याद दिलाती है जो कभी उनके बीच चलता था।